ध्वनि आ रही है? हेलो जी गुरु जी प्रणाम। ध्वनि आ रही है? जी ठीक, प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्नतोऽस्मि। तो हम लोगों का विषय चल रहा था स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत सूत्र। आज का वह जो पूर्व का सूत्र था वो पूरा संपन्न हो गया था। उसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो, उदीचाम आता स्थाने यह पूर्वायाह सूत्र में यदि किसी को कोई संदेह हो तो उसमें आप लोग कुछ पूछ सकते हैं यदि पूछना हो तो, नहीं तो फिर आगे हम अगले सूत्र में चलें। हमारे विचार से वह सूत्र आप लोगों को समझ गए थे क्योंकि उस दिन कल ही सब क्लियर हो गया था। आज हम नए सूत्र की तरफ अग्रसर होते हैं। नए सूत्र में आज जो सूत्र है उसको देखते हैं। तो कहा भस्त्रैषा जाग्या स्वा नय पूर्वाणामपि, ये सूत्र है। सूत्र क्या है? भस्त्रैषा जाग्या स्वाह नई पूर्वाणामपि, ये सूत्र। तो इस सूत्र को अब हम पहले पद को देख ले, इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो पहला पद है भस्त्रा। भस्त्रा भस्त्रा ये स्त्रीलिंग है। नित्य स्त्रीलिंग में ही सारे शब्द हैं। जो शब्द यहाँ पढ़े गए हैं वह नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द पढ़े गए हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भस्त्राचा, एसाचा, अजाचा, ज्ञाचा, द्वाचा, स्वाचा इति इतरेतर योग द्वंद्व समास है। यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व समास करोगे तो रूप बन जाएगा भस्त्रैषा जाग्या स्वास्तेषाम इति। अब यहाँ पर चूंकि षष्ट्यंत पद का लुक हो गया है, जो षष्ठी विभक्ति है तो विभक्ति का यहाँ पर लुक हो गया है, और वह लुक आर्षप प्रयोग है। वह लुक जो है आर्षप प्रयोग है। मतलब अब इसमें हम दोनों विधान कर सकते हैं। चूंकि यह आर्षप प्रयोग है अतः आर्षप प्रयोग होकर के यहाँ पर हम प्रथमांत भी मान सकते हैं लास्ट में, और इसको षष्ट्यंत भी मान सकते हैं। पर विग्रह की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो यह षष्ट्यंत ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो कहा कि यहाँ पर जो है भस्त्रैषा जाग्या स्वास्तेषाम, ठीक है, तेषाम करके यहाँ षष्ठी विभक्ति का रूप बनाओगे। षष्ठी विभक्ति का रूप बना करके षष्ट्यंत पद हो जाएगा। उसी प्रकार से पुनः नई पूर्वाणाम अपि, तो नई पूर्वाणाम अपि, अब यहाँ पर भी जो है नयः पूर्वो यस्य, नयः पूर्वो यासाम, नयः पूर्वो यासाम ताः नय पूर्वाः। ठीक है, तो नयः पूर्वो यासाम ताः नय पूर्वाः तासाम नय पूर्वाणाम। ठीक है, तो इस प्रकार। और अपि पद जो है वह अव्यय पद है। तो यहाँ पर तीन पद हैं इस सूत्र में। त्रयपदात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते। तर्हि पूर्वज पद अस्ति भस्त्रैषा जाग्या स्वा इति षष्ट्यन्तं पदं, नय पूर्वाणाम इति षष्ट्यन्तं पदम। अपि जो है यह क्या है? यह अव्यय पद है। और प्रथमांत कहें या अव्यय पद कहें, अव्यय में विभक्तियां नहीं होती तो इसलिए अव्यय कहें। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र में जो अनुवृत्ति है वो प्रत्ययस्थात कात पूर्वात, इस सूत्र की
अनुवृत्ति यहाँ पर पूर्णतः आ रही है। और ना यासयो हो सूत्र जो पूर्व में हम लोग पढ़े थे, ना यासयो सूत्र से नकार की अनुवृत्ति आ रही है, ना की अनुवृत्ति आ रही है। और उदीचाम आतः स्थानीय यक पूर्वायाह सूत्र से उदीचाम की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर जब सूत्र के साथ इसकी एक वाक्यता करते हैं तो सूत्र का अर्थ क्या होता है? तो सूत्र का अर्थ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है, जो सूत्र का अर्थ दिया तो कहा कि एसाम अत इत वा, मतलब एसाम ये जो पद हैं, इन सभी पदों में जो आकार है उस आकार के स्थान पर इकार आदेश हो। तो वही कहा भस्त्रा एसा अजा ज्ञा द्वा तथा स्वा, इन शब्दों से, ये जो शब्द हैं इन शब्दों से क्या हो, ये कैसे हो? नय पूर्वक हो, नय पूर्वक हो अथवा अनय पूर्वक हो। चाहे नय पूर्वक हो अथवा अनय पूर्वक हो, तो दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा? उनके जो आकार, उस आकार के स्थान पर आदेश भूत जो आकार है, उस आकार के स्थान पर जब वह प्रत्ययस्थ ककार के पूर्व में होगा तो उसको इत्त विधान हो जाएगा। ठीक है, क्या समझे? कहा कि जो शब्द पढ़े गए हैं ये शब्द जब नए पूर्वक हो अथवा अनय पूर्वक हो, दोनों में, क्योंकि पूर्वाणाम अपि पढ़ा गया है तो अपि पद से नए पूर्वक का तो ग्रहण होता है नए पूर्वाणाम पद से, लेकिन जो अपि पद है उससे अनय पूर्वाणाम अपि ग्रहण हो जाता है। ठीक है, दोनों का ग्रहण होगा। तो ये कहा कि सूत्र में पढ़े गए जो शब्द हैं, भस्त्रैषा इत्यादि जो सूत्र हैं, ये सभी सूत्र जब, ये सभी शब्द जो है जब नए पूर्वक और अनय पूर्वक हो तो दोनों स्थितियों में उनका जो आकार, उस आकार के स्थान पर विधीयमान जो ह्रस्व आकार, वह यदि ककार के पूर्व में है, प्रत्ययस्थ ककार के पूर्व में है, तो उसको विकल्प से इत्त विधान हो जाए। ठीक है, तो ये इत्त विधान करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो वही कहा कि पूर्व में स्थित जो ककार से पूर्व में स्थित जो आकार, उसके स्थान पर विकल्प से इकार आदेश होता है। ठीक है, और आपके परे रहते कदा होगा? जब आप प्रत्यय पर में हो, तो आपके परे रहते, और वह यहाँ पर जो है प्रत्ययस्थात का पूर्वात सूत्र से यहाँ पर असुपह की भी अनुवृत्ति है। अतः वो कह रहे हैं कि जो आप है वो सुप के पर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी प्रक्रिया पूर्व की ही आ रही है यहाँ पर। अब हम एक एक वाक्य को देखते हैं। तो यहाँ पर पहले इन्होंने दिया कि स्व इत्यंतम लुप्त षष्ठीकम पदम, कहा सूत्र में जो स्वा पद है ना, सूत्र में जब हम पढ़े हैं कि भस्त्रैषा इत्यादि सूत्र जब पढ़े तो उसमें स्वा अंत में पद है, उस स्वा पद को कह रहे हैं कि यहाँ पर लुप्त षष्ठीकम पदम। पहले हमने बताया था कि इसमें जो षष्ठी पद, षष्ठी विभक्ति है उसका आर्ष लुक है, अर्थात वह ऋषियों के द्वारा ही उसको लुक माना गया है, तो उसी को आर्ष लुक कहते हैं। आर्ष प्रयोगा सौत्रत्वात् लुक वर्तते तत्र, अतः वहां पर सौत्र से, सूत्र से ही वहां पर आर्ष प्रयोग है, अतः उसका लुक माना गया। तो वही कहा कि स्व इत्यंतम लुप्त षष्ठीकम पदम, पहले ही पंक्ति में दे रहे हैं। तो लुप्त षष्ठीकम पदम, यहाँ पर जो स्व शब्द है वह षष्ठी का लुक कैसा हुआ है? सौत्र, सौत्र लुक है। सौत्र का तात्पर्य आर्ष लुक। ठीक है, तो आर्ष लुक है, अथवा षष्ठी के स्थान पर हम प्रथमा भी मान सकते हैं, क्योंकि आर्ष प्रयोग है, अतः आर्ष प्रयोग, आर्ष लुक होने के कारण यहाँ पर हम प्रथमा भी मान सकते हैं। तो क्या होगा कि उस लुप्त जो षष्ठी है उस रूप का नई पूर्वाणाम पद विशेषण हो जाएगा। वो षष्ठ्यंत जब मानते हैं तो नई पूर्वाणाम जो पद है यह उसका विशेषण बन जाएगा। अतः विशेषण हो करके अपपद सभी विधियों के व्यभिचार प्रयुक्त है। यहाँ पे जो अप शब्द है वह अप शब्द सभी विधियों में व्यभिचारार्थ प्रयुक्त है। व्यभिचारार्थ का मतलब सूत्र में लिखा है नए पूर्वाणाम, तो जहां पर अनय पूर्व होगा वहां पर भी कार्य कर देगा। तो ये अप पद जो है व्यभिचार के लिए है, विभक्तियों का व्यभिचार करेगा, सभी विधियों का व्यभिचार कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अप शब्द है वह किस लिए पढ़ा गया है? तो वह व्यभिचारार्थ है।
ठीक है। उससे नई पूर्वाणाम तो शब्द से विधान होगा और अनई पूर्वाणाम जो विधान होगा वह अपि पद के बल से होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ अप शब्द व्यभिचारार्थ प्रयुक्त, तो नए पूर्वाणाम अपि इत्यस्य अर्थो भवति अनय पूर्वाणाम, जो अपि पद है उससे यह ज्ञात होता है कि नए पूर्वक का भी जो है कार्य होगा और अनय पूर्वक को भी कार्य होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों, यहाँ पर दोनों प्रकार के कार्य लिए जाएंगे, अनय पूर्वक भी लिए जाएंगे और नए पूर्वक भी लिए जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, कहा कि यहाँ प्रकृत सूत्र में विहित जो अंगाधिकार में अंग कार्य तदंत को होता है, जो ये सब क्योंकि अंगाधिकार है, अंगाधिकार के उसमें पढ़ा जा रहा है, तो अंगाधिकार होने से तदंग ये तदंत विधि होती है। तो वही कहा जो अंगाधिकार है पदांगाधिकार से तस्य चा तदंतस्य चा, मतलब पदांगाधिकार में जो कार्य पढ़ा गया है वह उसको भी होता है जिसको पढ़ा जा रहा है, जिस शब्द को पढ़ा जा रहा है उसको भी होता है, और तदंतस्य चा, और वह है अंत में जिसके उसको भी कार्य होता है। तो इस नियम के आधार पर क्या होगा कि भस्त्रा जो शब्द है, तो भस्त्रा शब्द से विधीयमान कार्य होगा, और भस्त्रा शब्द अंत में है जिसके उस पद को भी तद विधीयमान कार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तस्य चा तदंतस्य चा ये ग्रहण इस नियम लग जाता है कि पदांगाधिकारे तस्य चा तदंतस्य चा, इस नियम से विधीयमान जो पद है उससे भी कार्य होगा और वह है अंत में जिसके उसको भी कार्य होगा। तो दो प्रकार के कार्य यहाँ पर दिखाई देंगे। तो वही कहा कि यहाँ पर जो भस्त्रा शब्द से भी होगा, ऐसा शब्द से भी होगा और अजा शब्द से भी होगा, और भस्त्रांत शब्द से भी होगा, ऐसांत शब्द से भी होगा और अजांत शब्द से भी होगा, मतलब तस्य चा तदंतस्य चा ये नियम लगता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके द्वारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है तदंत विधि हो करके, यहाँ पर तदंत विधि होने से, अब कहा कि यहाँ तदंत विधि होने से यह कोई ना समझ ले कि यहाँ पर जो है तदंत विधि मतलब ऐसांत पद से, अजांत पद से, भस्त्रांत पद से ही कार्य होगा, ऐसा नहीं है। भस्त्र शब्द को भी होगा और भस्त्र शब्द अंत में है जिसके उसको भी होगा। ठीक है। अजा शब्द से भी होगा और अजा शब्द में अंत में है जिसके उस पद को भी होगा, तो अजांत को भी होगा और अजा शब्द को भी होगा। तो इस प्रकार से सबकी सिद्धि बता रहे हैं क्रम से। तो अब हमें मूल देखिए, मूल में देखिए, तो कहा कि यहाँ पर जब तदंत विधि हम मान लिए तो तदंत विधि मानने पर ही क्या हो जाएगा कि तदंत विधिना एव सिद्धे नई पूर्वाणाम अपि स्पष्टार्थम, कहा कि यहाँ पर नए पूर्वाणाम और अनय पूर्वाणाम, या नए पूर्वाणाम जो पद प्रयोग किए हो, इसका प्रयोग किस लिए है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं पदांगाधिकारे तस्य चा तदंतस्य चा, तो मतलब उसको भी कार्य होगा और वह है अंत में जिसके उसको भी कार्य होगा। तो नए पूर्वाणाम पुनः क्यों पढ़ रहे हो, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर यद्यपि नए पूर्वक विधि तद भिन्न पूर्वक तथा केवल भस्त्रादि इन तीनों दशाओं में विकल्प इष्ट होने के कारण तदंत विधि से सपूर्वक विधियों को भी इत्त विषय। तो कहा कि देखो ये जो तदंत विधि होने के कारण क्या है कि जो भस्त्र शब्द है वह भस्त्र शब्द को भी प्राप्त होता है, जो भी विधीयमान इत्त इत्यादि कार्य है विकल्प से जो इत्त विधान है वो भस्त्रा शब्द को भी प्राप्त है और भस्त्रा शब्द अंत में जिसके है उसको भी प्राप्त है। तो तदंत विधि होने के कारण, ठीक है, तीनों दशाओं में अर्थात भस्त्र शब्द को भी और भस्त्रांत शब्द को भी, ठीक है, तो नए पूर्वक भी हो और अनय पूर्वक, तीनों स्थितियों में इत्त कार्य प्राप्त है। तो जब तीनों स्थितियों में इत्त कार्य प्राप्त है तो पुनः नय ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है, तो वही कहा नय पूर्वाणाम पदस्य किमर्थम ग्रहणम, तो कहा तद स्पष्टार्थम, वह स्पष्टता के लिए, क्योंकि एक नियम है कि यदि कोई कार्य सिद्ध है और सिद्ध कार्य होने पर पुनः उसी को यदि दोबारा कहा जाता है तो दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, ये नियम लगता है। दुर्बद्धम सुबद्धम भवति मतलब दो बार जो चीज कही जाती है
वह स्पष्टता के लिए होता है कि स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाए, ठीक से उसका बोध हो जाए। यह बात बताने के लिए यहाँ पर नए पूर्वाणाम पद का प्रयोग किया है। वह किस लिए है? स्पष्टार्थम, स्पष्टता के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल नए पूर्वक से ही इत्त विधान हो ऐसा नहीं है, कहा कि यही स्पष्ट करना है। क्या स्पष्ट करना है? कि केवल सूत्र में लिखा है नई पूर्वाणाम, तो नई पूर्वाणाम में जो अपि पद लगा हुआ है, तो यही स्पष्ट करने के लिए है कि नई पूर्वाणाम अपि भवति और अनई पूर्वाणाम अपि भवति, मतलब उभय स्थिति में कार्य होता है। तो यह शंका ना हो कि केवल नए पूर्वक से ही इत्यादि विधान होता है, अनय से नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो शंका है, उस शंका के निर्मूल के लिए, उस शंका को समाप्त करने के लिए, स्पष्ट प्रतिपत्ति हो, इसके लिए सूत्र में नए पूर्वाणाम पद का प्रयोग किया गया है दोबारा से। अब यहाँ पे एक बात पुनः जो है, जब ये बात इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ जो नए पूर्वक और नए पूर्वाणाम पद है वह स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए है, कि क्या स्पष्ट कर रहा है कि नए पूर्वाणाम अपि इत्वम भवति और अनय पूर्वाणाम अपि इत्वम भवति। किसी के मन में यह शंका ना हो कि केवल नए पूर्व का ही होगा, अनय का नहीं होगा। इस प्रकार की शंका किसी को नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों स्थितियों में कार्य प्राप्त होगा। ठीक है, यह बताने के लिए नए पूर्वाणाम पद का प्रयोग किया। अब इसके बाद भी एक शंका उत्पन्न होती है। वो शंका क्या है? कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भस्त्रा शब्द है, भस्त्रा शब्द जो है वह नित्य स्त्रीलिंग है। अतः उत्तर सूत्र ये जो अभाषित पुंसकाच, इसके बाद जो सूत्र आएगा वह सूत्र में अभाषित पुंसकाच सूत्र है। उस सूत्र से जो नित्य स्त्रीलिंग है उनकी सिद्धि वहां पर कर। तो कहा कि यहाँ जो भस्त्रा शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग है, और नित्य स्त्रीलिंग होने के कारण उत्तर में जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है? तो अभाषित पुंसकाच, इस सूत्र से ही वह सिद्ध हो जाता। जो भस्त्रा शब्द का प्रयोग किया गया है वह सूत्र में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह नित्य स्त्रीलिंग है, और नित्य स्त्रीलिंग होने से अभाषित पुंसकाच सूत्र के द्वारा उसकी सिद्धि हो सकती है। वहां पर विकल्प इत्त विधान हो सकता है। सूत्र में पुनः जो है भस्त्रा शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर भस्त्रा ग्रहणम उपसर्जनार्थम, भस्त्रा शब्द का ग्रहण किस लिए किया गया है? कि उपसर्जन में भी इत्यादि कार्य हो जाए। जब यह उपसर्जन कार्य हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? गौड़ हो जाता है। भस्त्रा शब्द क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में देख लो, उदाहरण इन्होंने दिया निर्भस्त्रिका, निर्भर्तसिका। अब यहाँ पर भर्तृ जो भस्त्रा शब्द है वह भस्त्रा शब्द का निर उपसर्ग के साथ क्या हो? समास हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जब भस्त्रा शब्द का नित्य स्त्रीलिंग है, तथापि जब भस्त्रायाः निष्क्रांतः, हम वाक्य बनाएंगे, समास करेंगे भस्त्रायाः निष्क्रांतः, तो निष्क्रांत आदि अर्थों में, ठीक है, तो निष्क्रांत आदि अर्थों में क्या होता है कि यहाँ जो नी है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन संज्ञा हो करके उसका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्व में प्रयोग होकर के रूप बन जाएगा निर्भस्त्रा, ये रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निर्भस्त्रा। अब यहाँ पर जो है भस्त्रा शब्द जो है वह गौड़ हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, गो स्त्रियो उपसर्जनम, यह सूत्र लग जाता है। जब निर्भस्त्रा शब्द बन गया तो वहां पर गो स्त्रियो उपसर्जनम सूत्र लगता है। वो क्या करता है? ह्रस्व विधान करता है। तो क्या बन गया? निर्भ्रस्त्र, ये रूप बन गया निर्भस्त्र। जब निभ्रस्त्र रूप बन गया, अब इस स्थिति में क्या है कि ये तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होगा। पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी चलेगा, और नपुंसक लिंग में भी चलेगा। अतः यह उपसर्जनत्व होने के कारण यह भस्त्रा शब्द जो है वो गौड़ हो गया। अतः गौड़ होने के कारण यहाँ पर भी विकल्प इत्त हो जाए। अब चूंकि अभाषित पुंसकाच जो सूत्र है वो क्या कहता है? अभाषित पुंसकाच का तात्पर्य है
जो शब्द कभी भी पुल्लिंग में ना रहा हो, जो शब्द कभी भी किसी स्थिति में भी पुल्लिंग में न प्रयोग किया गया हो, उसी को कहते हैं अभाषित पुंस्कार, उसी को अभाषित पुंस्क कहते हैं। ठीक है, तो अभाषित पुंस्क जो होता है मतलब वो कभी भी किसी भी काल में स्त्रीलिंग अर्थात पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है, उसी को अभाषित पुंस्क कहते हैं। अब समस्या क्या है, यदि हम भस्त्रा सूत्र का पद का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, उसको यदि हम अभाषित पुंस्काच्य सूत्र में सिद्धि करेंगे, तो जब निर्भस्त्रा रूप बनेगा और निर्भस्त्रा बन के गो स्त्रियों उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा होकर के वहां पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है और नपुंसक लिंग में भी बनता है। तो अब क्या होगा, वहां पर अभाषित पुंस्क नहीं बन पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब वहां पर अभाषित पुंस्क नहीं बन पाएगा, तो जब अभाषित पुंस्क नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, अब वहां पर अभाषित पुंस्काच्य सूत्र के द्वारा भस्त्रा शब्द का इत्व विधान इत्व विधान नहीं हो पाएगा, वैकल्पिक इत्व विधान वहां पर नहीं हो पाएगा। इसलिए इस सूत्र में भस्त्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया? आगे अब कह रहे हैं कि यहाँ पर भस्त्रा ग्रहणम उपसर्जनार्थम। क्लियर हुआ? अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर अन्य तु उत्तर सूत्रेण सिद्धम, लेकिन अन्य जो हैं, अन्य मतलब अन्य पद में जो पढ़े गए हैं, ऐसा है ना, ऐसा अजा ज्ञा द्वा इत्यादि जो इतने शब्द हैं, केवल भस्त्र शब्द का ही प्रयोग वहां पर नहीं बन सकता है, क्योंकि वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सभी में चलता है, इसलिए उसकी सिद्धि वहां नहीं हो सकती, इसलिए उसका प्रयोग यहाँ किया गया है। अन्य जो पद हैं उनका तो कह रहे हैं कि अन्य शाम तो अन्य से तो उत्तर सूत्रेण सिद्धम, अन्य का क्या होगा कि उत्तर सूत्र के द्वारा सिद्ध हो जाता है। जैसे अन्य से तो अतः उपसर्जन से भिन्न, जब यह उपसर्जन संज्ञक नहीं होगा, ठीक है, जब भस्त्रा शब्द का उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी, तो उपसर्जन संज्ञा ना होने से इसकी सिद्धि हो जाएगी उत्तर सूत्रों से। वही कहा कि उपसर्जन संज्ञा से भिन्न जब अनुपसर्जन संज्ञा होगी, अर्थात भस्त्रा शब्द जब प्रधानीभूत होगा, क्योंकि जब उपसर्जन संज्ञा होगी तो उसकी अप्रधानता हो जाती है, गौड़ता हो जाती है, तो जब भस्त्रा शब्द की गौड़ता हो जाएगी तो वहां अभाषित पुंस्का सूत्र के द्वारा जो है इत्व विधान नहीं संभव है। इसलिए इस सूत्र में भस्त्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब भस्त्रा शब्द अनुपसर्जन होगा, अर्थात उपसर्जन संज्ञक नहीं होगा, उस स्थिति में इसकी जो है इत्व विधान हो जाएगा। उसी को बता रहे हैं कि प्रधानीभूत भस्त्रा शब्द में वैकल्पिक इत्व आदेश तो उत्तर सूत्रेण एव सिद्धते, तो ही अभाषित पुंस्काच्य से ही यहाँ पर सिद्धि होगी। जैसे भस्त्रिका, परम भस्त्रिका इत्यादि श्लोक बना रहे हैं, तो अब यहाँ पर भस्त्रिका जो शब्द है, तो यहाँ पर भस्त्रा शब्द है, उस भस्त्रा शब्द से पुनः कन प्रत्यय लाएंगे, कन प्रत्यय ला करके रूप बना देंगे भस्त्राक, अब केना सूत्र से हर्ष कर देंगे, भस्त्रक बन जाएगा, पुनः टाप लाएंगे, आ हो जाएगा, भस्त्रका बन जाएगा। पुनः ककार के पूर्व में जो अकार है, अर्थात त्रा में जो अकार था उसको केना सूत्र से अकार किया गया था, उस अकार वो का से पूर्व में भी है, अतः उस ककार के स्थान पर वैकल्पिक इकार हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा भस्त्रिका। ठीक है, ये रूप बन जाएगा। यहाँ पर क्योंकि प्रधानीभूत है, अतः प्रधानीभूत होने से यहाँ पर प्रक्रिया इत्व हो जाएगी, लेकिन जहां पर उपसर्जन भूत होगा अर्थात गौड़ होगा, वहां पर भस्त्रा शब्द से इत्व विधान नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए इस बात को बताने के लिए भस्त्रा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब अगला दे रहे हैं, ऐसा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोर न इत्वम अंतर्वर्तनी विभक्तिम आश्रित्य। कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा शब्द और द्वा शब्द, ये जो द्वा शब्द हैं, कह रहे हैं एतयोस्तु सपूर्वयो हो न इत्वम, सपूर्वयो हो न इत्वम। कह रहे हैं कि यहाँ पर द्वा शब्द और ऐसा शब्द, तो ऐसा शब्द में क्या है कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो इसमें शुभ विभक्ति आती है। ठीक है, शुभ विभक्ति आ करके
ऐसा शब्द से क्या बनाया, अनेकसा, अनेक अनेक अनेसकाह, और दूसरा दिया परमेशकाह, अद्वके, परम द्वके। ये दो रूप ये सिद्धि बता रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर अनेकसा रूप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लाते हैं, तो कहा एतद शब्द के द्वारा सर्वनाम संज्ञा होने के कारण टी भाग से पूर्व में क्या होता है, अकच प्रत्यय होता है। जो एतद शब्द है वो सर्वादिगण में पठित है, अतः सर्वादिगण पाठ होने के कारण उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनामना अव्यय सर्वनामना अकच प्राक ते है सूत्र से टी भाग से पूर्व में क्या होता है, अकच प्रत्यय का विधान होता है। ठीक है, तो अकच प्रत्यय का विधान हो करके अकच प्रत्यय क्या बन जाएगा, एतकद, एतकद ये रूप बन जाता है। अकच प्रत्यय आ गया तो एतकद रूप बन जाता है। अब एतकद रूप बनने के बाद सूत्र आता है सावंतयोः, तदोह सावंतयोः, ये सूत्र आता है। ठीक है, तो तदोह सावंतयोः, इससे तकार के स्थान पर क्या हो जाता है, आ आदेश हो जाता है। तकार के स्थान पर सकार आदेश हुआ। जो तदोषः सूत्र के तदोषा सावंतयो सूत्र से क्या हुआ कि तद में जो तकार है, तो अर्थात एतकद जो रूप है, एतकद में जो तकार है उस तकार के स्थान पर क्या बन जाएगा, सकार हो जाएगा। ठीक है, और उस सकार को पुनः और सकार हो जाएगा। उसके बाद तिदादी नामा से अत्व और अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। पररूप होने के बाद एकार से परे जो सकार है, ठीक है, एकार से परे जो सकार होगा उस सकार को क्या होगा, आदेश प्रत्ययो सूत्र से मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो मूर्धन्य आदेश होकर के रूप बनेगा एशक। क्या रूप बनेगा, एशक। अब ये जब एशक रूप बन गया, अब एशक रूप बनने के बाद पुनः स्तुत विवक्षा होने पर टाप प्रत्यय लाएंगे तो बन जाएगा एशका। अब एशका शब्द के बाद ना एशका ऐसा विग्रह करेंगे, ना एशका। अब यहाँ पर ना एशका जब करोगे तो क्या होगा कि नए तत्पुरुष होने के बाद न लोपो नया सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा। तो नकार का लोप होने से क्या बचा, आ एशका। क्या बचा, आ एशक, आ एशका, ये रूप बन गया। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा तस्मात् नुदच, तस्मात् पद से क्या है, लुप्त नकारात। तो नलोपो नया से जो नकार का लोप हो गया है, तस्मात् नुदच सूत्र कह रहा है कि उस अच यदि पर में हो तो आ एशका में एशका जो ए है वो अच है, उसको पर में मान करके आ को क्या हो जाएगा, नुट आगम हो जाता है। तस्मात् नुदच सूत्र से नुट आगम हो जाता है। तो अब वो हो गया अन, यहाँ पर क्या हो गया, अ और न, तो अन और एक सा एशका, तो क्या बन गया, अनेक, अनेक सा, अनेसका, ये रूप बना। क्या रूप बना, अनेसका। तस्मात् नुदच सूत्र होने के बाद अनेसका रूप बना। बनने पर क्या हुआ, अशुपह पद के प्रतिषेध से इत्तु भी यहाँ पर भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अशुपह कहा था, लेकिन अब यहाँ पर एशक शब्द जब बन गया, ठीक है, अतः अनेकसा ही शब्द रहेगा। तो यहाँ न एतद सु, इस स्थिति में न का एतद के साथ जब समास कर रहे हैं तो न एतद सु, ये सु विभक्ति आ गई। अब अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके वहां पर में विभक्ति दिखाई दे रही है, इसलिए वह अशुप नहीं है। तो अशुप ना होने के कारण प्रत्यय स्थात्कात पूर्वात सूत्र के द्वारा जो इत्तु का विधान था, तो अनेक अनेसका जो शब्द है, तो अनेसका में अगर लग जाता तो क्या होता कि ककार के पूर्व में जो अनेस में सकार उत्तरवर्ती अकार है, उस अकार के स्थान पर इकार आदेश हो जाता। लेकिन अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके यहाँ पर में सुप दिखाई दे रहा है, अतः सुप आप परे कराओ, सुप के पर में ना हो। ठीक है, तो यही नियम बताया गया है कि आप जो सुप के पर में, आप सुप पर में नहीं होना चाहिए, आपके पर में सुप नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सिद्धि की गई थी उससे यह ज्ञात होता है कि अनेसका अनेकसा में अनेसका में इत तो नहीं होगा, तो ये अनेसका रूप ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो उसी प्रकार से परमेशका भी वही रूप बनेगा, परमश्चासौ एशका, उसकी भी विग्रह यही करोगे, परमश्चासौ एशका परमेशका। तो यहाँ पर भी दोनों स्थलों पर इत तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर में सुप दिखाई दे रहा है, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके
परमे सुख की प्राप्ति है। तो वही कहा यहाँ पर जो है कि ऐसा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोः न इत्वम, मतलब ये सब पूर्वक है, सा पूर्वक है, सु इनमें पर में है, पूर्व में है, अतः सु होने के कारण जहां पर अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके सु दिखाई देगा, अतः यहाँ पर इत्व विधान नहीं होगा। तो रूप क्या बन जाएगा, अनेसका और परमेशका, ये दोनों रूप सिद्ध हो जाएंगे, यहाँ पर इत्व विधान नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से द्वा शब्द देख लो, तो द्वा शब्द अद्वके और दूसरा अद्वके रूप बना रहे हैं। तो अद्वके में कह रहे हैं कि क्या है भाई, तो कहा द्वि शब्द जो है सर्वनाम संज्ञक है, द्वि शब्द सर्वनाम संज्ञक होने के कारण अकच प्रत्यय हो जाएगा। तो जब अकच प्रत्यय हो गया तो जो द्वि शब्द है, द्वि शब्द में की संज्ञा किसकी हुई, ई की। ठीक है, और वह जो सर्वनाम संज्ञा होने से अव्यय सर्वनामना अकच प्राक्ते है सूत्र से इकार के पूर्व में अकच प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बना, द्वक ई, द्वकी, द्वकी रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्वकी। अब जब द्वकी रूप बन जाएगा, इस स्थिति में कह रहे हैं जब द्वकी रूप बन गया तो अब यहाँ पर होगा द्वकी शब्द से अविभक्ति लाओगे और अलौकिक विग्रह करके नए तत्पुरुष हो करके क्या रूप बनेगा, जब नए तत्पुरुष होने के बाद एक परिभाषा लगेगी, अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो लुक बाधते, अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो लुक बाधते। इसलिए तदादि नाम सूत्र की प्रवृत्ति से पूर्व ही समास में अंगह लुक कर देने पर अद्वकी रूप बन जाएगा। कह रहे हैं कि जब नए तत्पुरुष के साथ समास कर दोगे तो ना द्वकी अद्वकी। ठीक है, अब यहाँ पर नलोप नया से नया नलोपो नया से नकार का लोप हो जाता है तो आ बचता है, उसका द्वकी के साथ समास और अद्वकी ऐसा रूप बन जाएगा। अब अद्वकी रूप बन जाने के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर जब अद्वकी बन जाता है उसके बाद अविभक्ति आती है। ठीक है, अविभक्ति आकर के औंगापह सूत्र के द्वारा सी आदेश हो जाता है, सी में सकार की संज्ञा ई बचता है, तो रूप क्या बन गया, अद्वके। क्या रूप बन गया, अद्वके। इस प्रकार से जब इत्त होकर के अर्थात सी औंगापह सूत्र से सी आदेश हुआ और गुण एकादेश होकर के रूप बन गया अद्वके, शब्द बना। अब यहाँ पर तो वही कहा कि जो द्वका शब्द यहाँ पर द्वके शब्द बन गया, तो अब जब द्वकी शब्द बना है तो अद्वके इत्यादि स्थलों पर इत्व आदि विधान नहीं होगा। तो इसीलिए कहा कि द्वा शब्द से और ऐसा शब्द से इनको इत्व आदेश नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके अशुभ प्राप्त नहीं होता है, और इत्व प्रत्ययस्थात का पूर्वा सूत्र इत्व वही करता है जहां अशुभ हो। ठीक है, शुभ पर में ना हो, अतः अशुभ नहीं है यहाँ दोनों स्थलों पर, यहाँ पर अविभक्ति है, अतः अशुभ प्रत्यय नहीं है। अशुभ ना होने के कारण यहाँ पर जो वैकल्पिक इत्व था वह इत्व विधान नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात। यह सूत्र थोड़ा समझने से ज्यादा जो है समझने योग्य है, अतः इसमें ज्यादा चर्चा है। आप लोगों को क्लियर हुआ जो मैंने बताया अभी तक। हरिओम। मेरी ध्वनि पहुंच रही है आप लोगों तक? जी गुरुजी। है जी पहुंच रहे। जो हमने बताया समझ में आई बातें? जी। अच्छा, तो ठीक है, अब आगे आज हम पाठ्यक्रम यही समाप्त करेंगे, आगे प्रक्रिया कल पढ़ाएंगे, क्योंकि अब इसके आगे चर्चा है। तो अभी यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो द्वा एतयो न इत्वम, यहाँ तक हम लोग अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके अशुभ इति प्रतिषेधात, अशुभ नहीं है अतः यहाँ पर कार्य नहीं होगा। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं और फिर कल जो है इसकी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस सूत्र में चर्चा ज्यादा है, इसलिए समय केवल 1 मिनट बचा है, तो इसलिए यहीं पर विषय का समापन करते हैं। और पुनः आप लोग अभी 5 बजे से कार्य फिर है, तो इसलिए आप यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। जी।
ठीक है, फिर सभी को नमस्कार। अब आप लोग हट सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम।